महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, तो इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी 9 सीटों पर आज उपचुनावों के नतीजे आएंगे। पूरे देश की नजर आज इस बात पर है कि जनता अपना रुझान किसकी तरफ दिखा रही है। बाला साहब ठाकरे की विरासत जनता किसको सौंपेगी महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ नजर इस बात पर होगी कि पवार वर्सेस पवार वाली फाइट में अजित पवार या शरद पवार, जनता किसे चुनती है। नजर इस बात पर भी होगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आई इस फैसले में आखिर जनता किसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये स्क्रीन आपकी तरफ सज चुका है, एक तरफ महाराष्ट्र तो एक तरफ झारखंड के नतीजे आपके सामने होंगे। इसी के साथ पार्टी वाइज ब्रेकअप भी हम आपको देंगे। महायुति और महाविकास आघाड़ी, महायुति यानी एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के साथ है तो एकनाथ शिंदे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि सेना वर्सेस सेना की इस लड़ाई में इधर युति में आपको एकनाथ शिंदे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, अजित पवार उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा 104 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अगर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ 96 सीटों के साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहीं शरद पवार की एनसीपी चुनावी मैदान में है। तो महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की इस लड़ाई में कौन बाजी मारने जाता है, इस पर नजर आएगी। सबसे पहले सबसे तेज सटीक नतीजे आप आज तक पर देखेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आज महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव, यूपी की 9 सीटों वाले उपचुनाव, हर जगह के नतीजे आने शुरू होने वाले हैं। वायनाड की सीट पर भी नजर रहेगी। 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। वायनाड की सीट पर बहन को भाई ने सीट सौंपी है जब उन्होंने ये फैसला किया कि रायबरेली से वो सांसद रहेंगे। फिर राहुल गांधी ने ये सीट प्रियंका के लिए दी और प्रियंका गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। सभी सीटों के नतीजे आने में बहुत कम वक्त बचा है। 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। उससे पहले सभी काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारी पूरी कर ली गई है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आ जाएंगे नतीजे। तस्वीर साफ हो जाएगी। महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी को जनता देगी मौका। उधर झारखंड में 81 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी जेएमएम में सीधी टक्कर वहां पर है। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होने वाली है। इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर है। महाराष्ट्र की 288 सीटें, क्योंकि याद रखिए लोकसभा चुनाव तो हुए थे शिवसेना 2 फाड़, एनसीपी 2 फाड़ होने के बाद, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहला इम्तिहान है दोनों गुटों का। 2 क्षेत्रीय दल जो 2 फाड़ हो गए। वहीं झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। उधर हेमंत सोरेन है तो इधर बाबूलाल मरांडी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और फिर कुल 48 विधानसभा सीटें हैं जिसमें सबसे ज्यादा 9 सीटें उपचुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर जुड़ेंगे। आज दिन भर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, रांची से सत्यजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनुपम हमारे सहयोगी रांची से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ ओंकार हमारे साथ, ओंकार वागले बारामती की सीट से जुड़ रहे हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए शरद पवार का घर, देखिए अभी नतीजे आए भी नहीं है। बीते दिन संजय राउत कहते हैं कि हम अपने जीते हुए विधायकों को होटल में रखेंगे। इधर शरद पवार ने कहा जब तक आपको जीत या हार का प्रमाण पत्र अपने हाथ में नहीं मिल जाता है तब तक हिलिएगा मत काउंटिंग सेंटर से। तैयारी कैसी है आज के दिन के लिए? अंजना, मुंबई कसं काय तो मुंबई कह रहा है मी ठीक आहे और हम आमची मुंबई में है। तो और आमची मुंबई में एक ऐसे पते पर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पतों में से एक है, 2 सिल्वर ओक। मातोश्री और वर्षा के साथ ये महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर राजनीति का केंद्र रहा है और मुंबई आज सियासी हलचलों का केंद्र रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के जो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूरे देश की जो सियासत किस करवट लेगी, क्या करवट लेगी, ये निर्धारित करेगा महाराष्ट्र।
और झारखंड। तो जाहिर तौर पे सिल्वर ओक पर भी हलचल काफी रहने वाली है और जिस तरह से लगातार पवार वर्सेस पवार का जो पावर बैटल है वो इस बारी देखने को मिला तो बेहद तीखा बैटल था। और जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, संजय राउत होटल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो साफ है कि अगर लक्ष्मण रेखा के करीब दोनों रहते हैं या अगर नेक टू नेक बैटल रहता है तो इंडिपेंडेंस की भूमिका अहम हो जाएगी और पोचिंग का खतरा, पोचिंग की तलवार दोनों तरफ इनफैक्ट चारों तरफ लटक रही है। तो उसके लिए पूरी मुस्तैदी बरतने की बात हो रही है। हमें बताया गया कि एमवीए के तमाम गुट जो है कल उन्होंने जूम मीटिंग से बातचीत की है तमाम कैंडिडेट से, उनको बोला है कि लगातार काउंटिंग सेंटर्स पे तने रहिए और किसी भी तरह से इधर उधर मत होइए जब तक नतीजे ना आ जाएं। तो अब देखना होगा कि ईवीएम का मसला फिर आता है, ठीकरा उस पर फोड़ा जाता है या फिर ईवीएम की जय जयकार होती है और जो है राजनीति में एक बार फिर से फेरबदल होती है। तमाम सवालों के जवाब आज शाम तक मिल जाएंगे, बल्कि दोपहर आप तक। सभी बने रहिए हमारे साथ। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी बनी हुई है, अनुपम हमारे साथ बने हुए हैं, ओमकार बने हुए हैं और साथ ही सत्यजीत भी बने हुए हैं।